नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में एक नए चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज का जो नया चैप्टर है अपना, वो कॉमन आइसोलेट है। कॉमन आइसोलेट को ही हम दशा संबंध के नाम से जानते हैं, सॉरी, सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। और सामान्य एकल क्या होते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ से बेसिक से, तो एकल यानी कि आइसोलेट क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे यहाँ से। या सामान्य एकल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर उन सामान्य एकलों को फर्दर रूप में कैसे डिवाइड किया गया है, किसने सर्वप्रथम सामान्य एकल शब्द का प्रयोग किया गया था या कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया गया था। कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों वर्गीकरण के क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं, ये सारी बेसिक जो बातें हैं वो आज के सेशन में हम यहाँ से करने वाले हैं। ममता जी वेरी गुड आफ्टरनून, रीता जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो देखिए आज चलते हैं कॉमन आइसोलेट की तरफ। और कॉमन आइसोलेट के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि कॉमन आइसोलेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम है यहाँ से सामान्य एकल। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, सामान्य एकल। सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सामान्य एकल। सामान्य एकल की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, उससे पहले हम छोटी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आइसोलेट्स या एकल्स के बारे में, ठीक है ना। एकल एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए बेसिक से बात कर लेते हैं, केवल किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एकल के बारे में। किसके बारे में, एकल या आइसोलेट। एकल या किसके बारे में बात करें, आइसोलेट। आइसोलेट के बारे में बात करें, देखिए एकल या आइसोलेट इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एकल, ठीक है ना। एकल जो है वो सब दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि एकल स्वयं कभी क्या नहीं होता, स्वयं कभी विषय नहीं होता है। ये केवल किसी विषय में जुड़कर उसके रूप को परिवर्तित करता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का कार्य करता है, ठीक है ना। एकल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो एकल जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उससे पहले हम छोटी सी जो है ना इसी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया है कॉमन आइसोलेट। अगर हम बात करें यहाँ से एकल, तो ये एकल जो है दोस्तों, ये एकल कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान रखना है। ये एकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के एकल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका स्पेशल आइसोलेट, यानी कि इसी को हम आइसोलेट का ही दूसरा रूप, पहले आइसोलेट को ही हम डिवाइड कर रहे हैं। आइसोलेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्पेशल आइसोलेट, स्पेशल आइसोलेट, और दूसरा होता है आपका कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट, ठीक है ना। स्पेशल आइसोलेट को हम विशिष्ट एकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, विशिष्ट एकल के नाम से, विशिष्ट एकल के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना है आपको कि कॉमन आइसोलेट जो है उसको हम सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। विशिष्ट एकल और सामान्य एकल, दो एकल आपके पास क्या है भाई, अवेलेबल है। दो रूप में इस आइसोलेट को या एकलों को जो है वो विभाजित किया गया है। पहला है आपका विशिष्ट एकल या स्पेशल आइसोलेट, दूसरा आपका सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए विशिष्ट एकल एक्चुअल में होते क्या है, विशिष्ट एकल जो है दोस्तों ये किन्हीं विशिष्ट विषयों के साथ जुड़कर उनके क्या करते हैं, उनके रूप को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। विशिष्ट एकल यानी कि ये पर्टिकुलर किसी विशिष्ट विषय के साथ ही जुड़ेंगे। जबकि अगर हम बात करें यहाँ से कॉमन आइसोलेट की या सामान्य एकल की, ये कॉमन आइसोलेट या सामान्य एकल सभी विषयों के साथ क्या होते हैं भाई, इनका जो मेल होता है वो सभी विषयों के साथ रहता है, ठीक है ना। ये किसी भी विषय के साथ क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग किसी भी विषय के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी छोटी सी बात जो है वो आप लिख लेंगे ताकि आपको विशिष्ट भली प्रकार से क्या हो जाएगी भाई, याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट एकल की बात ध्यान रखेंगे। विशिष्ट एकल जो है वो किसी विशिष्ट विषय के साथ क्या किए जाते हैं भाई, किसी विशिष्ट विषय के साथ प्रयोगित किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, किसी विशिष्ट विषय के साथ क्या होते हैं भाई, विशिष्ट विषय के साथ साथ इनका क्या किया जाता है, विशिष्ट विषय के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट विषयों के साथ साथ इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पहली बात, ठीक है ना। यहां से बात करें सामान्य एकल की, तो इनका प्रयोग जो है दोस्तों, सामान्य एकलों की अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग किसी भी विषय के साथ किया जा सकता है। किसी भी विषय के साथ इनका क्या हो सकता है भाई, किसी भी विषय के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ, या किसी भी मुख्य वर्ग के साथ, या किसी भी विषय के साथ, किसी भी विषय के साथ इनका क्या हो सकता है, इनका साथ इनका प्रयोग हो सकता है। इनका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ से विशिष्ट एकल की। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेफरेंस सर्विस, क्या नाम सुना होगा आपने, आपने नाम सुना होगा रेफरेंस सर्विस। हम विशिष्ट एकल की बात करें, नाम सुना होगा रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस। अब आप देख लीजिए रेफरेंस सर्विस जो है दोस्तों वो आपको किस सब्जेक्ट में मिलता है, और रेफरेंस सर्विस जो शब्द है वो केवल और केवल आपको एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा। और एक ही सब्जेक्ट कौन सा रहेगा वो आपका, वो रहेगा दोस्तों आपका कौन सा सब्जेक्ट, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, लाइब्रेरी साइंस।
तो लाइब्रेरी साइंस शब्द में जो लाइब्रेरी साइंस विषय है उसके अंदर रेफरेंस शब्द जो सर्विस है उस शब्द का प्रयोग किया गया है, या रेफरेंस सर्विस का जो प्रयोग है वो केवल और केवल कहाँ किया गया है, तो लाइब्रेरी साइंस में ही किया गया है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के एकल हो गए, रेफरेंस सर्विस एक प्रकार से क्या है, रेफरेंस सर्विस एक प्रकार से एकल है, ठीक है ना। और ये एकल किसी भी यानी कि किसी विशिष्ट विषय के साथ जुड़कर उनका क्या करते हैं, उसके रूप को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का कार्य करते हैं। ऐसे ही हम बात कर लेंगे किसके बारे में, इससे ही हम बात करेंगे सामान्य एकल के बारे में या कॉमन आइसोलेट के बारे में। अब कॉमन आइसोलेट में देख लीजिए यहाँ से, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इनका प्रयोग जो है वो किसी भी विषय के साथ हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी मुख्य वर्ग के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ से, जैसे कि सामान्य एकल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ से, मैंने लिखा जर्नल, ठीक है ना, मैंने लिखा यहाँ से जर्नल, ठीक है। जर्नल का मतलब क्या हो गया, आपका पत्रिका हो गया मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। जर्नल का मतलब क्या होता है, पत्रिका हो गया। अब देखिए पत्रिका का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, साइंस की पत्रिका हो सकती है, यानी कि इंग्लिश आपकी साइंस जर्नल हो सकती है, इंग्लिश जर्नल हो सकती है, लाइब्रेरी जर्नल हो सकती है, ठीक है ना। पत्रिका जो है दोस्तों ये एक ऐसा एकल है जिसको किसी भी विषय के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से आप और ले लीजिए, यहाँ से एक सामान्य एकल की और बात कर लेते हैं हम, जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ से एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। अब देख लीजिए आप एनसाइक्लोपीडिया का प्रयोग भी आप कहाँ कर सकते हो, किसी भी विषय के साथ कर सकते हो, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, आपका इंग्लिश का एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, हिस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, किसी भी विषय का क्या हो सकता है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है। तो ये सारे के सारे एकल जो है दोस्तों वो किस प्रकार के एकल है, सामान्य एकल है, कॉमन आइसोलेट है। कॉमन आइसोलेट का प्रयोग जो है वो किसी भी विषय के साथ हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना है, विशिष्ट एकल जो होते हैं उन विशिष्ट एकलों का प्रयोग पर्टिकुलर किसी विशिष्ट से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। यहाँ से आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, आइसोलेट दो प्रकार के कौन कौन से, तो स्पेशल और कॉमन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के आइसोलेट है। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं यहाँ से वो बात करने वाले हैं हम किसके बारे में भाई, कॉमन आइसोलेट के बारे में, ठीक है ना। स्पेशल आइसोलेट से रिलेटेड हमारे पास किसी प्रकार का कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ बात किसकी करने वाले हैं, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कॉमन आइसोलेट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन आइसोलेट की बात कर लेते हैं हम, यहाँ से कॉमन आइसोलेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन आइसोलेट का प्रयोग जो है दोस्तों वो क्यों किया जाता है, क्या कारण है, ये सारी बातें हम यहाँ से क्या करेंगे, शामिल करने वाले हैं। कॉमन आइसोलेट एक्चुअल में दोस्तों यहाँ से ध्यान ये रखना है कि कॉमन आइसोलेट जो है वो किसी भी वर्गीकरण पद्धति को निर्मित करने के लिए ज्ञान, देखो कॉमन आइसोलेट को प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी वर्गीकरण पद्धति को निर्मित करने के लिए हमें ज्ञान का जो है वो दोस्तों विभाजन करना आवश्यक है, ठीक है ना। हम ज्ञान को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर विभाजित करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति को निर्मित करने के लिए ज्ञान का विभाजन आवश्यक है। और ज्ञान का जो विभाजन है दोस्तों वो ज्ञान का विभाजन कैसे हो सकता है, तो वो मुख्य वर्गों में हो सकता है। ज्ञान का विभाजन मुख्य वर्गों में, ज्ञान का जो विभाजन है वो मुख्य वर्गों में, मुख्य वर्गों में, मुख्य वर्गों के अलावा यहाँ से पक्षों में, किसमें, पक्षों में, पक्षों के अलावा यहाँ से पक्षों या फिर वो पक्षों के अलावा पक्षों तथा एकलों में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, पक्षों तथा एकलों में किया जा सकता है। एकल यानी कि आइसोलेट से ना, ठीक है ना। पक्ष यानी कि फैसेट्स हो सकते हैं, मुख्य वर्ग यानी कि आपकी मेन क्लास या कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान है कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने के लिए ज्ञान का विभाजन किया जा सकता है। और ये ज्ञान का जो विभाजन है दोस्तों ये किस प्रकार हो सकता है, तो ये ज्ञान का विभाजन मुख्य वर्गों में हो सकता है, पक्षों में हो सकता है या फिर एकलों में किया जा सकता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एकल जो है वो दो ज्ञान जगत की छोटी से छोटी इकाई है, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, आपकी एकल है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई, क्या ध्यान रखना है, ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई, ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, एकल है। ध्यान रखना है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई क्या है, एकल है, या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, आइसोलेट्स है। ज्ञान जगत की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका आइसोलेट या एकल है। दूसरी बात यहां से ध्यान रखनी है आपको क्या, तो यहां से ध्यान रखना है कि ज्ञान जगत की सबसे छोटी या छोटी से छोटी इकाई क्या है, एकल है, जो किसी विषय के साथ प्रयुक्त तो हो सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता, स्वयं कभी भी विषय नहीं बन सकता, ठीक है ना।
एकल क्या कर सकते हैं, किसी भी साथ विषय के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, उसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं कभी विषय नहीं बन सकते। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था, जैसा कि मैंने कल आपको एक फेज रिलेशन की जो क्लास थी उसमें हमने कहा था कि छिपकली के बच्चे कभी भी क्या नहीं बन सकते, मगरमच्छ नहीं बन सकते। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एकल या आइसोलेट जो है वो कभी भी विषय नहीं बन सकते, ठीक है ना। ये विषय के साथ प्रयुक्त जरूर होते हैं, उसके रूप को परिवर्तित करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को परिवर्तित करते हैं, लेकिन खुद क्या नहीं बन पाते, कभी भी विषय नहीं बनते। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एकल सामान्य एकल है वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया था कि एकल जो है दोस्तों, जैसे कि कोई पत्रिका हो सकती है, ठीक है ना। पत्रिका ये क्या है, पत्रिका क्या है भाई, एकल है, ठीक है ना। पत्रिका के अलावा बात करूं मैं यहाँ से एटलस। एटलस पत्रिका, देखो पत्रिका किसी भी की हो सकती है, यानी किसी भी विषय के साथ इसका क्या हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से विज्ञान की पत्रिका हो सकती है, ठीक है ना। किसकी पत्रिका, विज्ञान की पत्रिका हो सकती है, अंग्रेजी की पत्रिका हो सकती है, यहाँ से लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका हो सकती है, पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से एटलस की, तो देखिए एटलस भी जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एटलस जो है दोस्तों, किस प्रकार के एटलस हो सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कई प्रकार के एटलस हो सकते हैं। जैसे कि आपका वर्ल्ड का एटलस हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एजुकेशन एटलस हो सकता है, यहाँ से आपका ट्रेड एटलस हो सकता है। कई प्रकार के एटलस होते हैं, कई प्रकार के क्या होते हैं भाई, मैप होते हैं। इन सब का प्रयोग जो है वो किसी ना किसी अन्य विषयों के साथ किया जाता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ऐसे ही मान लीजिए आप बायोग्राफी की बात कर लीजिए। क्या भाई, बायोग्राफी, बायोग्राफी जो है दोस्तों, ये बायोग्राफी भी किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। बायोग्राफी यानी जीवनी जो है वो किसी भी की व्यक्ति की हो सकती है। और बायोग्राफी में जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बायोग्राफी है, मेलविल डेवी की बायोग्राफी है। इसके अलावा यहाँ से जैसे हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी बायोग्राफी है, प्रधानमंत्री उनकी बायोग्राफी है, या जो भी फेमस व्यक्ति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बायोग्राफी है, ठीक है ना। किसी की भी बायोग्राफी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बायोग्राफी का प्रयोग भी हम किसी भी विषय के साथ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, बायोग्राफी हो गया, एटलस हो गया, जर्नल हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। सार्वजनिक पुस्तकालय भी क्या है भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय भी एक एकल है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, उसका मेन सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो किसके हैं, ये सारे के सारे उदाहरण आपके सामान्य एकल के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कॉमन आइसोलेट की, तो कॉमन आइसोलेट के बारे में आपको छोटी सी यानी कि जो बारीकी वाली जो बात है वो ध्यान रखनी है कि कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों, उसका प्रयोग कोनल क्लासिफिकेशन में कहाँ किया गया है, ठीक है ना। इसका प्रावधान कोनल क्लासिफिकेशन या सीसी जो वर्गीकरण पद्धति है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, उसमें कहाँ किया गया है, कोलन क्लासिफिकेशन में। अगर मैं बात करूँ इसका प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में कहाँ किया गया है, तो कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों, उनका प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोलन क्लासिफिकेशन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। रूल्स होता है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, इसके अलावा शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्कैड बुक्स होता है, ठीक है ना। तो उसके दूसरा जो भाग है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके दूसरे भाग में, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे भाग में, कौन से भाग में, कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे भाग में, ठीक है ना। दूसरे भाग की भी अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो दूसरे भाग में भी यहाँ से चैप्टर आता है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर भी 2 नंबर का आता है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर, भाग 2, और भाग 2 के भी चैप्टर 2 में, ठीक है ना। चैप्टर चैप्टर कौन सा भाई, चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 में यहाँ से बात आती है किसकी भाई, यहाँ से बात आती है पेज नंबर की, ठीक है ना। और चैप्टर 2 में अगर हम जाएंगे तो पेज नंबर आता है, पेज नंबर कितना, तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 2.5। अगर आपके पास कोलन क्लासिफिकेशन है तो आप अभी की अभी इसको खोल के देख सकते हो। क्या, कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे भाग में दूसरा भाग कौन सा है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है। उस दूसरे भाग में चैप्टर नंबर कितने भाई, चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर 2 के पेज नंबर 2.5 पे क्या मिलेगा आपको, पेज नंबर 2.5 पे आपको आपके कॉमन आइसोलेट का प्रावधान किया गया है, या फिर कॉमन आइसोलेट का जो भी आपका शेड्यूल है वो सारा शेड्यूल वहां पे दिया गया है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए मैं बात कर लेता हूँ, कुछ एक व्यक्ति है जिनके द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की आपके कॉमन आइसोलेट की डेफिनेशन व्यक्त की गई है। इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कॉमन आइसोलेट एक्चुअल में होते क्या है, उसके बारे में कहा गया है। तो वो बातें भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है ना। ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ से, 1-2 व्यक्ति है, जैसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। एस आर रंगनाथन के अलावा जैसे WC बैरविक शेयर्स है, इनके बारे में हम क्या करेंगे भाई, बातचीत शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हम बात करने वाले हैं कॉमन आइसोलेट की परिभाषा की, ठीक है ना। किसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं, कॉमन आइसोलेट की परिभाषा। और सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो कौन आता है, तो वो आता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार। किसके अनुसार, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है रंगनाथन के अनुसार, रंगनाथन के अनुसार।
रंगानाथन के अनुसार, और रंगानाथन दोस्तों कॉमन आइसोलेट के बारे में क्या परिभाषा देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं या फिर क्या कहते हैं, ये बात हमें यहाँ से थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन देखो कॉमन आइसोलेट के बारे में क्या परिभाषा देते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों कि सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ, क्या कहते हैं कि सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ, सभी वर्गों में, सभी वर्गों में, सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ, सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ, किसी भी विषय के साथ, किसी भी विषय के साथ, सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ जिसे जिसे संलग्न किया जा सकता है, सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ जिसे संलग्न किया जा सकता है, जिसे संलग्न किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, संलग्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, संलग्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं या जिसके अलग, जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, या जिसके अलग बोधांक से, जिसके अलग बोधांक से, जिसके अलग बोधांक से, अलग बोधांक से एक ही प्रकार का, जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ स्पष्ट होता है, तथा जो, तथा तथा जो, तथा जो वर्गांक में एक ही प्रकार का कार्य करता है, तथा जो वर्गांक में क्या करता है भाई, जो वर्गांक में एक ही प्रकार का, वर्गांक में एक ही प्रकार का क्या करता है भाई, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का कार्य करता है, कार्य करता है, एक ही प्रकार का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य एकल कहा जाता है, या उसे सामान्य, सामान्य एकल कहते हैं, ठीक है ना, सामान्य एकल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामान्य एकल कहते हैं। ये बात कौन कहता है, ये बात डॉक्टर एस आर रंगानाथन कहते हैं। क्या कहते हैं कि सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ जिसे संलग्न किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, या फिर जिसके साथ बोधांक से एक, या फिर जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, तथा जो वर्गांक में एक ही प्रकार का कार्य करता है, उसे क्या करते हैं, उसे हम सामान्य एकल कहते हैं। सामान्य सी भाषा में कहें तो जिस एकल का सबके साथ समान अर्थ होता है, क्या होता है भाई, सबके साथ उसका समान अर्थ होता है, सबके साथ समान अर्थ होता है, वही क्या होता है, सबके साथ समान अर्थ प्रकट करने वाला ही आपका क्या है, कॉमन आइसोलेट है, साधारण सी भाषा में कहे तो, ठीक है ना। तो यहां से ये बात ध्यान रखनी है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ये कहते हैं कि सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ जिसे संलग्न किया जा सकता है, या जिसे अलग बोधांक से एक ही या जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता हो। अलग बोधांक का मतलब क्या हो गया, यहां से बोधांक से आप ध्यान रख लीजिए, क्लास नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्लास नंबर, मैंने बताया आपको क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, तो यहां से क्लास नंबर, ठीक है ना। तो एक जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है, तथा जो वर्गांक में एक ही प्रकार का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। ऐसी डेफिनेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन देते हैं। आगे बात कर लेते हैं एस आर रंगनाथन। और ये रंगनाथन जो है दोस्तों, ये परीक्षा में ये जो प्रश्न है यहां से ये पूछा गया है कि जिसके बोधांक या वर्गांक का एक ही प्रकार से अर्थ स्पष्ट हो, क्या कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न कहाँ पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, उसे सामान्य एकल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है, कौन, यहाँ से दूसरी जो परिभाषा शामिल करेंगे उसका नाम है डब्ल्यू सी बैरविक शेयर्स। क्या नाम है भाई, डब्ल्यू सी बैरविक शेयर्स, डब्ल्यू सी बैरविक शेयर्स, डब्ल्यू सी बैरविक शेयर्स। और डब्ल्यू सी बैरविक शेयर्स जो है दोस्तों, वो क्या परिभाषा देते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, शेयर्स कहते हैं कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर,
विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न रूपों में विषय की विशेषताओं, विषय की विशेषताओं का, विषय की विशेषताओं, विशेषताओं का विषय की विशेषताओं का संकेत देने वाले एकल को ही क्या कहते हैं? विभिन्न विशेषताओं का संकेत देने वाले, संकेत देने वाले, देने वाले, संकेत देने वाले एकल को ही क्या कहते हैं? संकेत देने वाले एकल को, एकल को ही सामान्य एकल के नाम से जाना जाता है या सामान्य एकल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सामान्य एकल कहते हैं, ठीक है ना। सामान्य एकल या इसी को हम क्या कह सकते हैं? कॉमन आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट, आइसोलेट कहते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। किसके बारे में है भाई? सामान्य एकल के बारे में है। डब्ल्यू.सी. बैरविक शेयर्स परिभाषा देते हैं। और क्या कहते हैं डब्ल्यू.सी. बैरविक शेयर्स? तो ये कहते हैं यहाँ से, ये क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ से ये कहते हैं कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न रूपों, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न रूपों में निहित, विभिन्न रूपों में निहित विषय की विशेषताओं का संकेत देने वाले, विभिन्न रूपों में निहित विषय की विशेषताओं का संकेत देने वाले एकल को ही क्या कहते हैं? सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसकी, कि जो सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट है उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको देखो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले यहाँ से बात आती है कि वर्गीकरण के क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में जो आपका कॉमन आइसोलेट, सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? हाँ, क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम। क्वेश्चन यहाँ से देखो आपको बेसिक से पूछा जा सकता है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया, यहाँ से देखो इसमें बिल्कुल जीरो से चर्चा कर रहे हैं हम, बिल्कुल आराम से, कि हम बात किसकी कर रहे हैं? सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या कहा जाता है आपको, देखो क्या पूछा जा सकता है आपको। सबसे पहले तो आपको एकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक से प्रश्न पूछ लेगा। एकल कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना है, दो प्रकार के, सामान्य और विशिष्ट, ठीक है ना, यानी कि स्पेशल और कॉमन। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? यहाँ से ध्यान रखना है कि कॉमन आइसोलेट का प्रयोग जो है वो दोस्तों क्लासिफिकेशन के कौन से भाग में किया गया है? दूसरे भाग में। यहाँ से पूछ लेगा कौन से दूसरे भाग के कौन से चैप्टर में किया गया है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है सारा। तो यहाँ से दूसरे भाग के दूसरे चैप्टर में किया गया है, ठीक है ना। यहाँ से आपको मान लीजिए 4-5 प्रश्न, जैसे 4-5 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ से विज्ञान, यहाँ से लिखा हुआ है विज्ञान, यहाँ से लिखा हुआ है आपका विज्ञान के अलावा, जैसे मान लीजिए यहाँ से है आपके पास विज्ञान के अलावा, जैसे कि यहाँ से है सामाजिक, सामाजिक, यहाँ से आपको दे दिया यहाँ से मान लीजिए अंग्रेजी, अंग्रेजी, और यहाँ से दे दिया आपको पत्रिका, ठीक है ना। तो आपको पूछ लेगा यहाँ से कि निम्न में से कौन सा सामान्य एकल है, ठीक है ना, कौन सा क्या है? सामान्य एकल है। तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य एकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी विषय के साथ उनका जुड़ाव होता है या वो किसी विषय के साथ संलग्न होते हैं, और संलग्न होने के बाद उसके रूप या उसके स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको यहाँ से देखो और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। परिभाषा में क्या दिया जा सकता है कि सभी वर्गों में किसी भी विषय के साथ जिसे संलग्न किया जा सकता है या जिसके अलग बोधांक से एक ही प्रकार का अर्थ स्पष्ट होता है तथा जो वर्गांक में एक ही प्रकार का कार्य करता है उसे सामान्य एकल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य एकल कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ जो भी प्रश्न आएंगे उनके बारे में भी हम क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेंगे। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात शामिल करने वाले हैं थोड़ी सी आपके जो कॉमन आइसोलेट है उस कॉमन आइसोलेट के इतिहास की, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखो बेसिक से प्रश्न पूछ लेगा कि कॉमन आइसोलेट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से आपको पूछ लेगा कि वर्गीकरण के क्षेत्र में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करने वाला या सामान्य एकल का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वर्गीकरण के क्षेत्र में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? मेलविल डेवी था। मेलविल लुइस कोसूट डेवी, जिसे जिनका क्या है भाई पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसूट डेवी, ने पहली बार क्या किया? वर्गीकरण के क्षेत्र में सामान्य एकल का प्रयोग किया। और सामान्य एकल का प्रयोग जो है दोस्तों वो सन 1885 में किया था। डीडीसी के दूसरे संस्करण में इसका प्रयोग किया गया और इसका नाम क्या रखा गया वहां पे? तो आपको ध्यान रखना, इसका नाम जो है वो फॉर्म डिवीजन रखा गया, ठीक है ना। तो फॉर्म डिवीजन के रूप में वर्गीकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम सामान्य एकल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है मेलविल डेवी। कब करते हैं? 1885 में करते हैं, 1885 में, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम बात करें मेलविल डेवी के बाद में, तो यहाँ से मेलविल डेवी के बाद में व्यक्ति आते हैं एच.ई. ब्लिस। एच.ई. ब्लिस आते हैं। एच.ई. ब्लिस क्या करते हैं? तो एच.ई. ब्लिस भी दोस्तों क्या करते हैं? सामान्य एकल का यूज करते हैं। एच.ई. ब्लिस जो है दोस्तों वो सिस्टमेटिक शेड्यूल के नाम से सामान्य एकल का प्रयोग करते हैं। और सिस्टमेटिक शेड्यूल में वो दो प्रकार के क्या बताते हैं? आपके दो प्रकार के सामान्य एकल बताते हैं। दो प्रकार के सामान्य एकल कौन कौन से? तो एक तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल, दूसरा है सहायक सामान्य एकल। ये
सिस्टमेटिक जो शेड्यूल है उस सिस्टमेटिक शेड्यूल के नाम से सामान्य एकल का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ब्लिस के द्वारा। ब्लिस ने कितने प्रकार के सामान्य एकल बताए हैं? तो दो प्रकार के, पूर्ववर्ती सामान्य एकल और आपका सामान्य सहायक सामान्य एकल, ठीक है ना। इन्हीं सामान्य एकलों का प्रयोग सीए कटर अपनी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में करता है, ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आ जाते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। रंगनाथन जो है दोस्तों वो सामान्य एकल का प्रयोग कहां करते हैं? तो कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में करते हैं। कॉमन क्लासिफिकेशन के कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सामान्य एकल का प्रयोग कॉमन सब डिवीजन के नाम से करते हैं। किस नाम से? कॉमन सब डिवीजन के नाम से इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जैसे चौथे संस्करण में इसके लिए दो सारणियों का निर्माण किया गया था। दो सारणियां या फिर दो प्रकार के क्या बताए गए थे? कॉमन सब डिवीजन बताए गए थे, जिनका नाम था आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती। इसके साथ पांचवें संस्करण में इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। पांचवें संस्करण में इसका नाम जो सामान्य एकल रखा जाता है। ये छोटा सा क्या है, एक इतिहास है, एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी आपकी कॉमन आइसोलेट की। तो चर्चा कर लेते हैं, इसका लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको नोट्स बनाने में क्या रहे भाई, आसानी रहे, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं कॉमन आइसोलेट की। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन आइसोलेट का वर्गीकरण के क्षेत्र में क्या लिखना है आपको? वर्गीकरण के क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करने वाला, कॉमन आइसोलेट, आइसोलेट का वर्गीकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम कॉमन आइसोलेट का प्रयोग। तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम कॉमन आइसोलेट का प्रयोग कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है यहां से मेलविल डेवी। नाम क्या है भाई? मेलविल डेवी, या इसी को क्या कहते हैं? मेलविल, मेलविल लुइस, मेलविल लुइस कोसूथ डेवी के नाम से जानते हैं, कोसूथ डेवी के नाम से, ठीक है ना। मेलविल लुइस कोसूथ डेवी। और ये कब करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है इनका जो प्रयोग है, ये प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डीडीसी में करते हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में करते हैं। कब करते हैं? 1885 में करते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है डीडीसी में इसका जो प्रयोग है वो किस नाम से किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म डिवीजन के नाम से, फॉर्म डिवीजन के नाम से, फॉर्म डिवीजन के नाम से, ठीक है ना। तो यहां से ये शुरुआत होती है आपके किसकी? कॉमन आइसोलेट की। और इसी कॉमन आइसोलेट को किस नाम से जाना गया? तो डीडीसी में इसे नाम दिया गया फॉर्म डिवीजन के नाम से, ठीक है ना। कौन करते हैं? मेलविल डेवी करते हैं, ठीक है ना। दूसरे संस्करण में आपको ध्यान रखना है कि जो डीडीसी है उस डीडीसी के किस संस्करण में? 85 में कौन सा संस्करण आता है? दूसरा संस्करण आता है इसका, सेकेंड एडिशन। तो दूसरे संस्करण में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में मेलविल डेवी के बाद में एक व्यक्ति आता है, कौन? तो मेलविल डेवी के बाद ध्यान रखना है आपको, डेवी के बाद यहां से एक व्यक्ति आता है एच ई ब्लिस। क्या कौन आता है? एच ई ब्लिस, ठीक है ना। एच ई ब्लिस जो है वो भी क्या करते हैं? मेलविल डेवी के बाद में इस कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करते हैं। कॉमन आइसोलेट का प्रयोग सिस्टमेटिक शेड्यूल के नाम से करते हैं। ये किस नाम से करते हैं? एच ई ब्लिस। तो यहां से आपको ध्यान रखना है सिस्टमेटिक शेड्यूल, सिस्टमेटिक शेड्यूल, शेड्यूल के नाम से क्या करते हैं भाई? इस कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सिस्टमेटिक शेड्यूल। और यहां पर भी ये सिस्टमेटिक शेड्यूल जो है दोस्तों वो कितने प्रकार के बताते हैं? दो प्रकार के। ये कहते हैं कि कॉमन आइसोलेट जो है वो सिस्टमेटिक शेड्यूल है, और ये कितने प्रकार के हैं? तो यहां से ध्यान रखना है ये दो प्रकार के हैं। क्या बताते हैं? एक तो पूर्ववर्ती, क्या बताते हैं? पहला तो आपका पूर्ववर्ती, यानी जिसको हम पोस्टीरियराइजिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इसको हम किस नाम से? एंटी ड्यूराइजिंग के नाम से जानते हैं। पूर्ववर्ती को हम क्या कहते हैं? एंटी ड्यूराइजिंग कॉमन आइसोलेट। तो ये पूर्ववर्ती है। दूसरा जो है वो कौन सा आपका? सहायक कॉमन, सामान्य एकल के नाम से और पूर्ववर्ती सामान्य एकल के नाम से। दो प्रकार के क्या बताते हैं? दो प्रकार के आपके कॉमन आइसोलेट बताते हैं। कौन बताते हैं? एच इब्लिस। अब ये जो दो प्रकार के क्या बताए, इनके द्वारा सामान्य एकल बताए गए हैं, इन्हीं का प्रयोग सीए कटर क्या करता है? सीए कटर इन्हीं का प्रयोग अपनी वर्गीकरण पद्धति एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में करता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, इसी सिस्टमेटिक टेबल का प्रयोग कौन करता है? तो इसी सिस्टमेटिक टेबल का प्रयोग सीए कटर करता है, ठीक है ना। सीए कटर, सीए कटर द्वारा द्वारा अपनी वर्गीकरण पद्धति, अपनी वर्गीकरण पद्धति, अपनी वर्गीकरण पद्धति। और इनकी वर्गीकरण पद्धति कौन सी थी? तो इनकी वर्गीकरण पद्धति थी आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। किस नाम से? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। सीए कटर द्वारा अपनी वर्गीकरण पद्धति एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में, किसमें? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में इस सिस्टमेटिक, इस सिस्टमेटिक शेड्यूल, इस सिस्टमेटिक शेड्यूल, इस सिस्टमेटिक शेड्यूल का प्रयोग किया गया।
ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लिस द्वारा जो सिस्टमेटिक शेड्यूल दिया गया था उसका प्रयोग कौन करता है, सीए कटर करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक से बात हो गई। यहाँ से एच ई ब्लिस जो है, आपको पूछा जा सकता है कि एच ई ब्लिस जो है वो कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किस नाम से करते हैं। जैसे यहाँ से मेलविल डेवी करते हैं आपके फॉर्म डिवीजन के नाम से, ठीक उसी प्रकार एच ई ब्लिस जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिक शेड्यूल के नाम से करते हैं। सिस्टमेटिक शेड्यूल दो प्रकार के बताते हैं, ये आपका पूर्ववर्ती और उसके बाद में यहाँ से सहायक, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना है सीए कटर जो सीए कटर है, वो सीए कटर अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में इस सिस्टमेटिक शेड्यूल का प्रयोग जो है वो कॉमन आइसोलेट के रूप में करते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में आपको ध्यान रखना है क्या, तो यहाँ से ध्यान रखना है रंगनाथन, बात आती है किसकी, रंगनाथन की। और रंगनाथन क्या है भाई, रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक है, ठीक है ना। तो रंगनाथन क्या करते हैं, यहाँ से देखो रंगनाथन जो है वो आते हैं बाद में। और रंगनाथन जो है दोस्तों ये कई प्रकार की जो विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनको अध्ययन करने के बाद में कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में क्या करते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रंगनाथन और ये आते हैं क्या भाई, अलग अलग प्रकार की जो भी वर्गीकरण पद्धति है उनका अध्ययन करने के बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ से ये सीसी के प्रथम संस्करण में यानी कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में क्या करते हैं भाई, प्रथम संस्करण में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग करते हैं। प्रथम संस्करण में सामान्य एकल का प्रयोग, और सामान्य एकल का प्रयोग जो है दोस्तों वो किस नाम से करते हैं, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये किस नाम से इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन सब डिवीजन के नाम से करते हैं। कॉमन आइसोलेट का जो प्रयोग है या सामान्य एकल का प्रयोग जो है वो किस नाम से करते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कॉमन सब डिवीजन के नाम से। कॉमन सब डिवीजन के नाम से ये क्या करते हैं भाई, सामान्य एकल का प्रयोग करते हैं। कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन के नाम से, ये बात आपको यहां से क्या रखनी है भाई, के नाम से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें यहाँ से रंगनाथन के बारे में, देखो रंगनाथन क्या करते हैं, यहाँ से जो सीसी का यहाँ से जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन में ये प्रयोग कर लेते हैं किसका भाई, ये प्रयोग कर लेते हैं आपके कॉमन सब डिवीजन का, किसके रूप में, कॉमन आइसोलेट के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से फर्स्ट के बाद में सेकंड और थर्ड यानी कि 3 संस्करणों तक ये क्या रहता है, सेम रहता है, एज इट इज रहता है। चौथे संस्करण की बात आती है, कौन से संस्करण की, तो यहाँ से ध्यान रखना आपको सीसी के चौथे संस्करण में, कौन से एडिशन में, चौथे या फोर्थ एडिशन में, चौथे संस्करण में ये क्या करते हैं, तो सीसी के चौथे संस्करण में ये इन कॉमन सब डिविजन्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं चौथे संस्करण में इन कॉमन सब डिविजन्स या चौथे संस्करण में इन जो आपका कॉमन आइसोलेट है इनके लिए दो अलग अलग सारणियों का क्या करते हैं, दो अलग अलग सारणियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चौथा संस्करण अगर हम बात करें यहाँ से, तो चौथा संस्करण कब आता है, 1952 में। और 1952 में यानी चौथे संस्करण में दो अलग अलग क्या करते हैं भाई, दो अलग अलग सारणियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग सारणियों का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, दो अलग अलग सारणियों या टेबल्स का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमन आइसोलेट के लिए या सामान्य एकलों के लिए करते हैं। अब दो प्रकार की ये क्या बना देते हैं, दो प्रकार की सारणियों का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार की सारणियां कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली तो है आपकी पूर्ववर्ती सामान्य एकल और दूसरा आपका परवर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती सामान्य एकल को ही हम एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, परवर्ती सामान्य एकल को हम पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हम शामिल कर लेंगे यहाँ से। तो दो प्रकार की सारणियां बना देते हैं, दो प्रकार की सारणियां कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है दो अलग अलग सारणियां निर्मित करते हैं। पहली है आपकी एंटीरियोराइजिंग, यानी कि पहली को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल। और दूसरी कौन सी आपकी, तो दूसरी सारणी आपकी परवर्ती सामान्य एकल, परवर्ती सामान्य एकल, परवर्ती सामान्य एकल, ठीक है। इसी परवर्ती सामान्य एकल को हम पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियोराइजिंग, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से, कॉमन आइसोलेट के नाम से। और अगर मैं बात करूं यहां से पूर्ववर्ती सामान्य एकल की, तो इसी को हम किस नाम से, एंटीरियोराइजिंग, एंटीरियोराइजिंग, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, कॉमन आइसोलेट,
आइसोलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से सीसी के 5वें संस्करण में, कौन से एडिशन में, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीसी के 5वें संस्करण में, 5वें एडिशन की बात करूँ यहाँ से कब प्रकाशित किया जाता है, 1957 में। तो 5वें संस्करण में क्या करते हैं, 5वें संस्करण में इन कॉमन सब डिवीजन का नाम करके, नाम जो वो परिवर्तित करके क्या कर देते हैं भाई, इनका नाम जो है वो परिवर्तित करके सामान्य एकल रख देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, सामान्य एकल कर देते हैं, ठीक है ना। सामान्य एकल के नाम से इनको जानते हैं, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है सीसी में अगर मैं बात करूँ सामान्य एकलों की, तो सामान्य एकल के लिए रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। सीसी में या कोलन क्लासिफिकेशन में जो सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट है उनके लिए रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। रोमन लघु अक्षर का तात्पर्य है आपका जो अल्फाबेटिकल आपके पास जो डिजिट्स है या फिर जो भी आपके पास अल्फाबेटिकल वर्ड्स है उनके उनको छोटे रूप में प्रयोग करना, ठीक है ना। तो रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग कहाँ किया गया है, कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट के लिए किया गया है, सामान्य एकलों के लिए। तो सामान्य एकलों के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि सीसी में सामान्य एकलों के लिए, सामान्य एकलों के लिए, सामान्य एकलों के लिए, सामान्य एकलों के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्रयोग किया गया है। यानी कि स्मॉल जो आपकी अल्फाबेटिकल होते हैं उनका इस प्रकार से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सीसी में सामान्य एकलों के लिए रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से सामान्य एकल जो है दोस्तों, सामान्य एकल के बारे में कुछ एक और विशेषताओं की अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ एक और बातों की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य एकल का प्रयोग जो है वो एक तो किसी भी मुख्य वर्ग के साथ या किसी भी विषय के साथ किया जा सकता है। इसकी कुछ एक क्या है भाई, इसकी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हो रही है, जैसे कि हमने बात की किसके बारे में, यहाँ से ये जो चर्चा की आपने कि सामान्य सीसी में सामान्य एकलों के लिए रोमन लघु अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि सामान्य एकलों का जो प्रयोग है दोस्तों, सामान्य एकलों का प्रयोग, सामान्य एकलों का प्रयोग और सामान्य एकलों का प्रयोग जो है, एकलों का प्रयोग प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है। क्या ध्यान रखना है, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है, मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है, साथ क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको बात ध्यान रखनी है किसके बारे में, कि सामान्य एकल जो है दोस्तों, सामान्य एकल ज्ञान का सबसे छोटा अंग है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। या फिर ज्ञान का सबसे छोटा क्या है भाई, तो आपको ध्यान रखना है सामान्य एकल जो है दोस्तों, सामान्य एकल जो है, सामान्य एकल ज्ञान का, सामान्य एकल ज्ञान का सबसे छोटा, ज्ञान का सबसे छोटा अंश है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, छोटा अंश है, सबसे छोटा अंश है, यानी कि बिल्कुल छोटे से छोटा अगर कोई अंश है आपके नॉलेज का, तो वो क्या है आपका आइसोलेट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सामान्य एकल का, जैसे कि हमने बात कर ली किसके बारे में, सामान्य एकल के बारे में। सामान्य एकल का प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एटलस का मैंने उदाहरण बताया था आपको, एटलस के साथ में जैसे कि एटलस ऑफ एजुकेशन हो सकता है, मान लीजिए इसी एटलस को हम फिर से लाते हैं, तो एटलस ऑफ एजुकेशन के अलावा एटलस ऑफ हिस्ट्री हो सकता है, एटलस ऑफ ज्योग्राफी हो सकता है। तो आप किसी भी सामान्य एकल का कहीं भी किसी भी विषय के साथ क्या कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना है सामान्य एकल किसी भी पद को दोस्तों, किसी भी जो पद है उस पद को एक ही अंकन द्वारा क्या करते हैं भाई, एक ही अंकन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में है, कॉमन आइसोलेट के बारे में है। ये जो बेसिक बातें हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं, हम किसके बारे में चर्चा करें, तो कॉमन आइसोलेट के बारे में बात करें। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कॉमन आइसोलेट से 1 या 2 प्रश्न जो है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिक से आप इसका नोट्स बनाते हुए क्या करेंगे, यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे। आगे हम बात करें यहाँ से देखो कॉमन आइसोलेट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से कॉमन आइसोलेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बेसिक से बात करेंगे यहाँ से कॉमन आइसोलेट किसके बारे में, कॉमन आइसोलेट
और कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कॉमन आइसोलेट की, तो कॉमन आइसोलेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों वो कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है आपका कौन सा कॉमन आइसोलेट, तो पहला आपका कॉमन आइसोलेट का नाम है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, या इसी को हम कहते हैं एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। दूसरा क्या कहलाता है आपका, दूसरा जो कॉमन आइसोलेट है वो क्या कहलाता है आपका पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, या इसी को परवर्ती सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती दो प्रकार के क्या होते हैं भाई, परवर्ती और पूर्ववर्ती दो प्रकार के सामान्य एकल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल को, तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल को हम एंटीरियोराइजिंग, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, कॉमन आइसोलेट, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से दूसरे आपके सामान्य एकल की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसी को हम परवर्ती सामान्य एकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, परवर्ती सामान्य एकल, ठीक है, परवर्ती सामान्य एकल, सामान्य एकल के नाम से जानते हैं, परवर्ती सामान्य एकल। अगर हम बात करें इसी को कहते हैं क्या, तो इसी को पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं। कॉमन आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं भाई, कॉमन आइसोलेट जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। क्या दो प्रकार के, क्या है, दो प्रकार के कॉमन आइसोलेट है। पहला आपका पूर्ववर्ती सामान्य एकल, दूसरा क्या है आपका परवर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती को ही हम क्या कहते हैं, तो एंटीरियोराइजिंग, और परवर्ती को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियोराइजिंग। जैसे कि ममता जी का जवाब आ गया एसीआई और पीसीआई, देखो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई अभी। जैसे कि हम इन्हीं को क्या कहते हैं भाई, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को ही हम शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, एसीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से, एसीआई के नाम से। पीसीआई की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो पोस्टीरियोराइजिंग जो कॉमन आइसोलेट है उसी को हम पीसीआई शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, पीसीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, एसीआई और पीसीआई, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एसीआई और पीसीआई के बारे में बात करेंगे, तो एसीआई और पीसीआई को भी अगर हम इनका फर्दर डिवाइडेशन करें यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि एसीआई जो है दोस्तों, ये एसीआई तीन भागों में विभाजित किए गए हैं। कितने भागों में भाई, एसीआई को तीन, एसीआई जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एशियाई कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एशियाई के कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एशियाई कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एशियाई जो है वो खुद कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पहला प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला प्रकार है दोस्तों वो कौन सा है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पहला प्रकार है यहाँ से स्थान, इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं देश या स्थान पर पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले सामान्य एकल, ठीक है। देश या स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले सामान्य एकल। तो आप लिख सकते हो, केवल आप क्या कर सकते हो, इसको स्थान पक्ष से पूर्व है, स्थान पक्ष से पूर्व, पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले सामान्य एकल के नाम से भी जान सकते हो। स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम अब शॉर्ट रूप में बोले तो यहाँ से एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट के नाम से जानते हैं, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दूसरी जो बात आती है दोस्तों वो है स्थान पक्ष के बाद, स्थान या इसी को हम क्या कहते हैं, स्थान या देश पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। तो स्थान पक्ष के बाद, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले, बाद प्रयोग होने वाले सामान्य एकल, ठीक है ना। स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले, यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट के नाम से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट के नाम से, यहाँ शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हो। तीसरा जो प्रकार होता है दोस्तों वो क्या है, कि वो होता है आपका काल या समय, काल या समय, काल या समय पक्ष के बाद, काल या समय पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले कॉमन आइसोलेट, बाद प्रयोग होने वाले क्या हो भाई, कॉमन आइसोलेट। तो काल या स्पेस पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले, यानी किसी को हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट, ठीक है ना, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट के नाम से, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एसीआई जो है प्रश्न पूछा किस प्रकार जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा जो कॉमन आइसोलेट है वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है दो प्रकार के, एसीआई और पीसीआई। अगर आपको पूछ ले कि एसीआई कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं, तो जब भी आपको पीसीआई पूछेगा तो वहां आपको एडिशन जरूर देगा कि पीसीआई कितने प्रकार के हैं, या पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखो दो बात
सामने आती है। यहाँ से अगर हम बात करें पीसीआई की, तो पीसीआई जो है अगर हम बात करें इसके सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग, सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग दो प्रकार है, दो प्रकार के, दो प्रकार। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है पहला प्रकार आता है यहाँ से पर्सनैलिटी, ठीक है ना। पर्सनैलिटी या इसी को हम को हम व्यक्तित्व है कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है, पहला प्रकार हो गया, दो प्रकार के होते हैं। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो क्या है? पर्सनैलिटी के अलावा दूसरा प्रकार है आपका एनर्जी, एनर्जी या ऊर्जा सामान्य एकल के नाम से। इसी को हम व्यक्तित्व सामान्य एकल, पर्सनैलिटी को हम क्या कहते हैं भाई? व्यक्तित्व सामान्य एकल के नाम से। व्यक्तित्व है सामान्य एकल या पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल के नाम से, ऊर्जा सामान्य एकल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ से सेवन्थ एडिशन की, कौन से एडिशन की? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सेवन्थ एडिशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेवन्थ एडिशन के अकॉर्डिंग। सेवन्थ एडिशन के अकॉर्डिंग जो कॉमन आइसोलेट आपके जो पीसीआई है दोस्तों, पोस्ट यूराइजिंग कॉमन आइसोलेट या आपका प्रवर्ती सामान्य एकल, वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? तीन प्रकार के। ध्यान क्या रखना है? तीन प्रकार के। और तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है तीन प्रकार के जो है वो कौन कौन से होते हैं, उसमें एक प्रकार बढ़ जाता है आपका। तीन प्रकार के होते हैं और तीन प्रकारों में कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना है दो तो आपके ये शामिल है ही, ठीक है ना। दो क्या है भाई? एक तो पर्सनैलिटी है आपका, एक एनर्जी है, ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार आ जाता है दोस्तों वहाँ वो जो सातवें संस्करण में जो शामिल किया गया था वो आपका मैटर है, ठीक है ना। पदार्थ पक्ष को भी यहाँ क्या कर लिया जाता है? पदार्थ पक्ष को भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो तीन प्रकार के कौन से हो गए? तो पर्सनैलिटी हो गया, पर्सनैलिटी के अलावा यहाँ से एनर्जी हो गया, और एनर्जी के अलावा यहाँ से क्या हो गया? मैटर हो गया, मैटर। इसके अलावा एनर्जी, एनर्जी, और इसके अलावा क्या हो गई? आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो किसके बारे में? तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो पूर्ववर्ती सामान्य एकल या एंटी यूराइजिंग कॉमन आइसोलेट, या इसी को हम क्या कहते हैं? एसीआई के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो एसीआई से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चर्चा रहेगी वो एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।